ओम शांति। सभी कोई एकाग्र होकर बैठेंगे और बहुत ध्यान से अगले 15-20 मिनट के लिए मन बुद्धि के मालिक बनकर बैठें और बहुत ध्यान से हम परमात्मा का परिचय जान रहे थे, अब आगे का सुनेंगे। पर उससे पहले कल आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क था कि अगर कोई हमसे हमारा परिचय पूछे तो कौन सी मुख्य 5 बातें हम बताएंगे। सभी कोई अपना उत्तर लिखें। यदि कोई हमसे हमारा परिचय पूछे तो कौन सी 5 बातें हम शेयर करेंगे। अच्छा ठीक है, जितनी बातें बता सकते हैं उतनी बताएं। पांच बातों में से जो परिचय में सबसे पहला नाम आ गया, दूसरा आ गया फॉर्म, तीसरा आ गया क्वालिफिकेशन, गुण क्या है, चौथा आ गया ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई भी आत्मा, आपको आवाज में कोई दिक्कत होने से बोलिएगा। कोई भी आत्मा जब इस शरीर में आती है या इस संसार में आती है, बिना कर्म के नहीं रह सकती। वैसे ही परमात्मा के भी कुछ कर्तव्य हैं जब वो इस धरा पर आते हैं, तो वो ड्यूटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जानेंगे। और पांचवी बात, निवास स्थान यानी एड्रेस, रहता कहाँ है वो। ठीक है, तो हम सबसे पहले नाम से पहले हम फॉर्म जानते हैं कि वो दिखता कैसा है। तो कल हमने देखा था कि परमात्मा, हमने 5 पैरामीटर्स देखा था। तो जो परमात्मा है उसको सर्व धर्म वाले मानने चाहिए कि हाँ, ये हमारा परम पिता परमात्मा है। तो हमने देखा भी कि सर्व, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखकर समझेंगे, पिक्चर्स के माध्यम से हमें अच्छे से याद रहता है। तो कल हमने देखा, हमने सब धर्म देखा, सब धर्म वाले परमात्मा के निराकार रूप को मानते हैं, उनके ज्योतिर्बिंदु रूप को, या फिर कह लीजिए उनके लाइट स्वरूप को मानते हैं। इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं। जैसे हमने देखा था, नूरे इलाही कहते हैं, नूर कहते हैं ईश्वर को। साईं बाबा ने भी ऊपर दिखाया, ज्योति का उन्होंने रेफरेंस दिया। गुरु नानक ने भी एक ओंकार, निराकार है वो कहा। ठीक है, तो वहां पे भी मोजेस ने जब वो पहाड़ी पे चढ़े, उनको भी एक पवित्र दिव्य लाइट का साक्षात्कार हुआ। पारसी धर्म में भी उनकी जो मंदिर होती है, वहां पे एक फायर की पूजा होती है, यानी अग्नि की पूजा होती है, लाइट मान करके परमात्मा को। तो जितने, कहने का भाव है कि जितने भी धर्म है, सबने ये स्वीकार किया कि परमात्मा निराकार है और ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। हिंदू धर्म में भी हमने देखा था कल। और साथ ही साथ वो लाइट है, नूर है, ज्योति है, कुछ भी कह लीजिए। तो ये हो गया उसका फॉर्म, यानी कि दिखता कैसा है वो, निराकार ज्योतिर्बिंदु। जैसे मैं आत्मा दिखती हूँ, वैसे मेरा पिता भी निराकार, इसमें जो ऊपर में फोटो है वैसे। अब देखिए, शरीर, मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, तो वो मनुष्य जैसे ही दिखता है ना। तो वैसे ही
हम आत्माएं परमात्मा के संतान हैं, तो वो जैसा ज्योतिर्बिंदु हम भी वैसे ज्योतिर्बिंदु। और यहाँ पे एक बात और आती है कि इसमें साइज का कोई फर्क नहीं है कि वो परमात्मा है तो उनका साइज बड़ा और हम आत्माएं हैं तो हमारा साइज छोटा। वो भी वही बिंदी है, ज्योतिर्बिंदी, हम भी वही ज्योतिर्बिंदी है, पर उनको बड़े रूप में, या फिर उनको कहते हैं कि हजार सूर्य से भी तेजोमय उनका प्रकाश दूर दूर तक फैला हुआ दिखाते हैं। उसके पीछे का अर्थ क्या है? वो भले ही रूप में बिंदु है पर गुणों में वो सिंधु है, उसके गुण अनंत हैं। शांति का सागर, प्यार का सागर, दया का सागर, क्षमा का सागर, पतितों को पावन बनाने वाला, दुख करता सुख करता, अनंत है उसकी महिमा। ठीक है, सदा पवित्र, सदा कल्याणकारी, और यहीं से उनका नाम भी आता है, शिव है, परम पिता परमात्मा निराकार। उनको हम शिव या सदा शिव भी कहते हैं, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। और जब वो आते हैं इस धरा पर, तो पूरे संसार का, सर्व आत्माओं सहित पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं, इस पूरी प्रकृति, पूरे संसार का कल्याण होता है, और वो सदा कल्याण करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रलय करते हैं। वो जो शंकर का तीसरा नेत्र दिखाता है, वो उसका फिर भावार्थ अलग है। शिव और शंकर अलग है, उसके बारे में भी जानेंगे। शंकर जो है वो, उनका कर्तव्य अलग है, वो देहधारी हैं। देवी देवताएं, कोई भी देहधारी को हमने देखा कि परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा जो है वो अजन्मा है। तो यहाँ पे आ गया उनका नाम है सदाशिव। परमात्मा के जितने भी नाम है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है, और ये सारे ज्योतिर्लिंग परमात्मा का प्रतीक है। तो जितने भी ये ज्योतिर्लिंग हैं और इनके जो नाम हैं वो भी कर्तव्यवाचक हैं। कैसे? जैसे हमारा किसी का नाम होता है खुशी, पर वो हमेशा तो खुश नहीं रहती है ना। किसी का नाम है शांति, तो वो हमेशा शांत नहीं रहता है। लेकिन परमात्मा के जितने भी नाम हैं, उनका वास्तविक नाम शिव है, पर उनके नाम से जो भी मंदिर बने या पूजा हुई, वो सब भी कर्तव्यवाचक। जैसे साउथ में रामेश्वरम कहते हैं, शिवलिंग की पूजा रामेश्वरम के नाम से होती है, यानी राम के भी ईश्वर रामेश्वरम। वहीं नॉर्थ में चले जाए तो अमरनाथ, अमर बनाने वाला नाथ। यहाँ पे आप लोग और एक चीज नोटिस करना कि जितने भी नाम हैं परमात्मा के, उसके आगे ईश्वर, नाथ, ये सब लगाते हैं, पर देवी देवताओं के आगे नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, इसीलिए ईश्वर, नाथ। अगर हम वेस्ट में जाएं तो सोमनाथ, ईस्ट में जाएं तो काशी विश्वनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ, जितने भी उसके नाम हैं वो सारे ही कर्तव्यवाचक। भोलेनाथ, पापकटेश्वर, ओमकार कारेश्वर, केदारनाथ, बबुलनाथ, पारसनाथ, पत्थर को पारस बनाने वाला। तो ये सारे ही उनके कर्तव्यों के आधार से नाम है। बाकी उनके 3 मुख्य कर्तव्य कौन से हैं वो हम जानेंगे बाद में। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हम देखें तो शिव की पूजा जो है वो पूरे भारत में पाई जाती है। कहीं पे भी, अगर आप एक छोटे से गांव में भी चले जाएं, वहां पे भी आपको शिव का मंदिर मिलेगा। लेकिन अगर हम देवी देवताओं की पूजा देखें तो वो कहीं ना कहीं स्टेट वाइज होती है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ में जाएं तो आपको राम और कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी। अगर हम महाराष्ट्र तरफ चले जाएं तो गणपति, गणेश की पूजा अधिक। उधर बंगाल तरफ दुर्गा काली की पूजा अधिक। फिर साउथ में जाएं तो वेंकटेश की पूजा। तो जो देवताओं की पूजा है वो कहीं ना कहीं स्टेट वाइज पाई जाती है। वैसे तो कोई भी कहीं पे भी पूजा करता है, लेकिन हम एक ओवरऑल देख रहे हैं। पर परमात्मा शिव की पूजा हर जगह होती है, छोटे छोटे गांव में भी उनके मंदिर होते हैं। यहाँ पे देखिए एक और बात आती है। कल हमने जो 5 पैरामीटर्स, 5 कसौटी देखा था, उसमें जो सेकंड था, फर्स्ट तो हमने समझ लिया, एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स, यानी कि सर्व धर्म वाले उसे
पिता मानेंगे, परमात्मा मानेंगे, उसके अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। तो सर्वधर्म वालों ने इसी तरफ ही इशारा किया कि वो निराकार है, लाइट है। अब दूसरा देखिए, हाईएस्ट ऑन हाई, ऊंच ते ऊंच, ठीक है। अब हम देवी देवताओं को देखें तो राम ने साउथ में शिवलिंग की स्थापना कर शिवलिंग की आराधना की थी। तो अगर राम सबसे ऊंच हैं, तो उनको शिव की आराधना क्यों करनी पड़ी? वहीं पे स्थानेश्वरम में कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना करके शिव की आराधना की। तो कृष्ण अगर सर्वोच्च हैं, संपन्न हैं, कंप्लीट हैं, तो उनको शिव की आराधना करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए हम देवी देवताओं को शिव शक्ति भी कहते हैं, यानी शिव की संतान है देवी देवताएं, न कि परमात्मा है वो या भगवान नहीं है। हाँ, लेकिन उनके गुण, उनके कर्तव्य ऐसे हैं जो भगवान समान है। जैसे कि बेटा बाप समान बन सकता है, पर कभी भी बाप नहीं बन सकता। वैसे ही हम जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य, उनके कर्तव्य भी परमात्मा के समान, उनके गुण भी परमात्मा के समान, इसीलिए उनकी इतनी पूजा होती है, भगवान की तरह उनकी भी पूजा होती है। लेकिन जैसे कल भी हमने देखा कि देवात्माएं अनेक होती हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है हिंदू धर्म में। महान आत्माएं भी बहुत होती हैं, पुण्य आत्माएं भी बहुत होती हैं, लेकिन परम आत्मा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। तो जो दूसरी वाली बात है कि ऊंच ते ऊंच, उनसे ऊपर कोई नहीं है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में, परिचय में कहा कि फादर्स नेम, पर वो तो सबका पिता है, परम पिता स्वयंभू है वो, उसके ऊपर और कोई नहीं। उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, वो खुद क्रिएटर है। जो खुद क्रिएट होता है उसको स्वयंभू कहते हैं। तो यहाँ पर जब उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो वही सर्वोच्च हुए, वही परम पिता हुए, परम शिक्षक हुए, परम सदगुरु हुए। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात पैरामीटर देखते हैं, सर्वज्ञ, ऑल नोअर। तो उनको सब कुछ, क्योंकि वह रचयिता है, इसीलिए रचना को जानते हैं। और जब सृष्टि चक्र के अंतिम समय में, कलयुग के अंत में आकर के, क्योंकि उनके पास सारा ज्ञान है, उनको ज्ञान का सागर भी कहते हैं, वे आकर के ये सारा ज्ञान इस अंतिम समय में हमें देते हैं कि आप आत्माएं हो, मैं आपका पिता, परम पिता परमात्मा हूँ। आप मुझे ही इतने जन्मों से ढूंढ रहे थे, और अब मैं आ गया हूँ आपको अपना और खुद का परिचय देने, सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य बताने। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत यानी कि वर्ल्ड साइकिल का रहस्य जानेंगे, तो परमात्मा कब आए, कैसे आए, कहाँ ये ज्ञान सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं, अभी हम कौन से समय में हैं साइकिल के, वो सब आप जानेंगे। आगे देखते हैं। हमने कल देखा था कि जो परमात्मा है उनकी महिमा, जिसने भी की यही कहा कि वो अजन्मा है, वो जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं। अवतरण होता है उनका, पर वो जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं। तो सिर्फ निराकार परम पिता परमात्मा शिव ही न तो जन्म मृत्यु में आते हैं, न कर्म विकर्म में आते हैं, कर्मों के जो चक्र है उसमें आते हैं, क्योंकि जो जन्म मृत्यु में आएगा वो कर्मों के चक्र में भी आएगा। तो वो हर चक्र से मुक्त है। क्यों मुक्त है? उनकी तो महिमा ही है लिबरेटर, यानी मुक्तिदाता। अब मान लीजिए कुछ दोस्त जा रहे हैं और सभी के सभी दलदल में गिर गए, तो कोई किसी को बचा पाएगा क्या? तो सबकी जान बच जाए उसके लिए क्या जरूरी है? कम से कम एक उस दलदल से बाहर हो। तो हम भी जो इस कलयुगी रूपी नर्क में, इस दलदल में, पाप के दलदल में फंस चुके हैं, विकारों के दलदल में, जो हमें निकाले वो इन सब से अनटच्ड होना चाहिए, वो इन सब से परे, सर्वोपरि होना चाहिए, तभी ना वो निकाल पाएगा। जो खुद जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हो, जो खुद
कर्मों के बंधन में फंसा हो, तो क्या वो कभी भी हमें कर्म बंधन से छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए परमात्मा को दिखाते हैं कि उसका निवास स्थान भी कहाँ है, उसको जब भी भगवान की बात होती है ऊपर दिखाते हैं, ठीक है? लेकिन ये मान्यता ने कहीं न कहीं हमको उससे दूर भी कर दिया कि वो कहीं दूसरी दुनिया में रहने वाला है। वो भले ही कहीं और रहता है, पर उसको याद करो तो सबसे फ़ास्ट उसी के साथ कनेक्शन जुड़ता है। ये आप मेडिटेशन में जानेंगे और एक्सपीरियंस भी करेंगे। 5वीं बात, वो बेहद है, उसके गुण अनंत हैं, वो दाता है। तो ये पाँचों ही बात निराकार परमपिता परमात्मा शिव पर ही बैठती है। तो हमने नाम जाना, नाम हो गया शिव या सदाशिव, सदा कल्याणकारी। रूप हमने जाना निराकार ज्योतिर्बिंदु। अब क्वालिफिकेशन गुण, गुण तो हम जान ही रहे हैं, धीरे-धीरे और जानते जाएँगे। उनके गुण तो इतने अनंत हैं कि ये जीवन भी बीत जाए तो भी सारे गुण नहीं जान पाएँगे। तो धीरे-धीरे मेडिटेशन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जानते जाएँगे। अभी के लिए जितना जाना है कि वो हर गुण का सागर है, जितने भी गुण आप जानते हो, शक्तियों का सागर है, रचयिता है, क्रिएटर है, ठीक है? इतना हम फिर हो गया क्वालिफ़िकेशन हो गया, कर्तव्य तो उनके सारे नाम से ही सिद्ध होते हैं, बाकी उनके 3 मुख्य कर्तव्य होते हैं, उसको हम आगे जानेंगे, अभी उसको रखेंगे क्योंकि वो वर्ल्ड साइकिल जब जानेंगे तो उनके कर्तव्य अच्छे से समझ में आएँगे। तो और एक बात थी एड्रेस, यानी वो रहता कहाँ है, उसको जानते हैं। एक और स्लाइड शेयर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 3 लोक दिखाए गए हैं। एक है फिजिकल वर्ल्ड, एक है सटल वर्ल्ड और एक है सोल वर्ल्ड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में, सबसे नीचे जो है वो स्थूल साकारी दुनिया, फिर सूक्ष्म दुनिया, फिर निराकार दुनिया या ब्रह्मलोक भी हम इसे कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें ये चित्र, जो स्थूल है साकारी दुनिया है, उसमें ये पृथ्वी, चांद, तारे ये सब कुछ आ जाते हैं, जितने भी तत्व हैं, यानी कि जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे चांद तारों को आंखों से देख सकते हैं, सृष्टि को आंखों से। तो जितने भी ग्रह नक्षत्र सब कुछ साकारी दुनिया में या स्थूल दुनिया में या फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं। उसके ठीक ऊपर अगर हम जाएं तो एक सूक्ष्म दुनिया, एक सफेद प्रकाश की दुनिया, वो भी तत्वों से परे है, वो तत्व नहीं है वहां पे। तो तत्वों से परे एक सफेद प्रकाश की दुनिया है, छोटी सी, इसमें देखिए पतली सी दिखाया गया है क्योंकि बहुत बड़ी नहीं होती है और ये कम समय के लिए होती है, इसकी रचना थोड़े समय के लिए की जाती है। यहाँ पे कहते हैं फरिश्ते, और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी यहीं रहते हैं। अब इसके ऊपर हो गया हमारा ब्रह्मलोक, जो कि लाल प्रकाश की एक अनंत दुनिया है, उसका कोई अंत नहीं। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, आप आकाश का अंत बता सकते हैं, वैसे वो भी अनंत है। कहाँ खत्म होता है नहीं बता सकते। अभी जैसे आप पूछेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड वहां पे खत्म होता है जहां से सूक्ष्म दुनिया शुरू होती है, सूक्ष्म दुनिया जो है वो खत्म हो जहाँ से परम धाम शुरू होता है, यानी कि ब्रह्मलोक शुरू होता है, पर वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो लाल प्रकाश की दुनिया है, उसे हम परम धाम कहते हैं क्योंकि परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है वो, इसीलिए परम धाम। उसको हम शांति धाम भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे डीप साइलेंस है, वहाँ पे आवाज नहीं है, वहाँ पे थॉट्स भी नहीं है, संकल्प भी नहीं चलते। जब आत्माएं परम धाम में अपने घर में निवास करती हैं, तो वहाँ पे कोई संकल्प थॉट्स भी नहीं चलते हैं। तो यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पिता का घर है वही हमारा घर है, जो पिता का घर होगा वही तो बच्चे का घर होगा। तो हम आत्माएं कहाँ से आए हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच में अपना रोल प्ले करने के लिए या अपना पार्ट प्ले करने के लिए? हम सब परम धाम से, परम धाम कह लीजिए, शांति धाम कह लीजिए, ब्रह्मलोक कह लीजिए, निर्वाण धाम कह लीजिए, पवित्र धाम कह लीजिए, अलग-अलग नाम है उसके, मुक्ति धाम कह लीजिए। मुक्ति क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब आत्माएँ बैठी हुई होती हैं,
तो पूरी मुक्त अवस्था होती है, संकल्प तक नहीं चलता है, इसीलिए मुक्ति धाम। तो हम सब आत्माएं, आप देखिए यहाँ पे एक पिरामिड जैसा अरेंज हुआ, इसको बड़ा करते हैं इस चित्र को। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर एक चमकता हुआ सितारा जिसकी चमक बहुत अधिक दिखाई गई है, और उसके नीचे छोटे छोटे बहुत से सितारे और एक क्लियर पिक्चर देखते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पिता हैं, शिव पिता, ये चित्र देखिए, इसमें क्लियर है। सबसे पहले ऊपर में शिव निराकार, ऐसे ये अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें जितने दिव्य गुण होते हैं, जो जितना परमात्मा समान होता है, वो उतना ही उनके समीप बैठती है वो आत्माएं। इसीलिए सबसे समीप परमात्मा के देव आत्माएं बैठती हैं, जो 33 करोड़ देवी देवताएं, जब हम परम धाम में होते हैं, अपने घर में होते हैं। उसके बाद धर्म आत्माएं यानी धर्म पिताएं, फिर उसके बाद महान आत्माएं, फिर धीरे धीरे ऐसे ये विस्तार हो रखा है। तो जो सबसे ज्यादा प्रकाश दिखाया जा रहा है वो शिव पिता, उसके नीचे ब्रह्मा सरस्वती या लक्ष्मी नारायण भी कह लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। फिर उसके नीचे धीरे धीरे, मतलब अपने अपने पद के अनुसार, जैसे कि सबसे अधिक किसको मानते हैं, कृष्ण को, राधा को, लक्ष्मी नारायण को, तो वो सबसे समीप। फिर धीरे धीरे जो अन्य देवी देवताएं हैं, ऐसे करके जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, जो जितना जिसके गुण पिता समान है, वो उतना पिता समीप। ये एक अरेंजमेंट है, और इसी अरेंजमेंट में हम अपने घर में बैठते हैं, इसीलिए इसको मुक्ति धाम कहते हैं। हम आराम से शांति में बैठे रहते हैं, वहाँ पे कोई संकल्प नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं है, वहाँ पे आराम से एकदम शांति में बैठे हैं। फिर जब हमारा इस सृष्टि रंगमंच पे पाठ शुरू होता है, तो धीरे धीरे एक एक करके हम नीचे आते हैं, और कलयुग के अंत में ये सारी आत्माएं, बहुत लोगों के मन में आता है ना, इतना पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, तो क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे साइकिल कंप्लीशन की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे सारी आत्माएं आ जाती हैं। इनफैक्ट जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो जानते होंगे कि आज से 100 साल पहले भी सिर्फ पॉपुलेशन 1.2 बिलियन था, यानी कि 120 करोड़ की आबादी थी, और 100 साल के अंदर ही 750 करोड़। तो लंबा हो गया ना, मतलब कम पीरियड में बहुत वृद्धि हो गई पॉपुलेशन की। तो क्योंकि ये अंतिम समय, कलयुग का अंतिम समय, तो एक तीव्र गति से आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, ठीक है। अगर हम क्राइस्ट के समय से देखें, तो धीरे 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 करके पॉपुलेशन, क्योंकि उससे पहले की, इब्राहिम से पहले की हमारे पास हिस्ट्री नहीं है मनुष्यों के पास, तो वहां से भी अगर देखें तो धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, और इन 100 सालों में तो बहुत ही ज्यादा। तो जब सृष्टि की शुरुआत होती है, आदि होती है, आदि है सतयुग, कल वर्ल्ड साइकिल में जानेंगे, तो सिर्फ देव आत्माएं उतरती हैं सतयुग में। फिर धीरे धीरे देव आत्माओं की पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 9 लाख से पॉपुलेशन स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ देवी देवताओं का जो स्वर्ग में गायन है, वही सतयुग और त्रेता युग है वो। फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन वृद्धि को 33 करोड़ से फिर स्टार्ट होता है द्वापर में, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत में जो सारी 750 करोड़ आत्माएं ऊपर घर में बैठती हैं, वो एक एक करके सब आ जाती हैं। फिर जब हमारा पिता हमें वापस ले जाने आता है, बच्चा नीचे खेलने गया ना, अब सुबह हो गई, दोपहर हो गई, अब शाम होने आई है, रात होने आई है, तो माँ बाप जाके लेके आएंगे ना। तो हमारा भी माता पिता, हमारा परम पिता, अब रात हो गई है, वो भी कलयुग रूपी रात्रि एकदम घनघोर हो गई है,
तो अभी क्या करता है, वो आकर हमें वापस लेके जाता है। फिर से साइकिल चलता है। हमने देखा था कि आत्मा कभी मरती नहीं है, विनाश नहीं होता, सिर्फ एक कॉस्ट्यूम छोड़ दूसरे कॉस्ट्यूम में जाती है, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। कोई भी शक्ति उसका नाश नहीं कर सकती है। ना अग्नि उसको जला सकती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र उसको विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सृष्टि नाटक, ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। जैसे दिन का चक्र फिरता है, दिन, दोपहर, शाम, रात, वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से सतयुग। देखिए, कभी रात के बाद ऐसा हुआ है कि दिन नहीं आया? कितनी भी लंबी रात, कितनी भी घनी रात, पर दिन तो आता ही है। वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग रूपी रात्रि के बाद फिर सतयुग रूपी दिन आएगा। दिन उजाले का प्रतीक होता है, उजाला, प्रकाश, यानी रोशनी किसका प्रतीक होता है? होप का, अ, उमंग का। तो सतयुग है दिन, कलयुग है रात। तो अभी क्योंकि रात हो गई है तो पिता आया हुआ है। कब आया, कैसे सारे सृष्टि का ज्ञान सुनाया, आदि मध्य अंत का सारा राज बताया, किस प्रकार हमें अपना परिचय दिया, और उसने स्वयं भी अपना परिचय दिया। हमें तो अपना परिचय बताया है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप तो एक दिव्य गुणधारी आत्मा हो, एक निराकार आत्मा हो, और अपना भी परिचय दिया। और अभी कौन सा समय चल रहा है, ये आने वाली क्लासेस में हम जानेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम